अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, बुक का पेज नंबर 127 है और चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर का टाइटल है क्रोमोसोम एंड डीएनए। इसमें हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स हम पढ़ चुके हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? बेसिकली इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय ग्रिफिथ साइंटिस्ट। ब्रिटिश एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था ग्रिफिथ, इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल और डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली ये वो एक्सपेरिमेंट है जो कि ये प्रूव करता है कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये टॉपिक आपको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 तरह से इसका जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए। And this experiment was performed by a British microbiologist Frederick Griffith. He made some unexpected observations while experimenting with pathogenic bacteria. ये जो साइंटिस्ट था ग्रिफिथ, ये एक पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था। दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया जो है इसको नीमोकोकस बैक्टीरिया भी कहते हैं बिकॉज एंड द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म वाज अ माइस जिसके ऊपर काम कर रहा था। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, ही इन्फेक्टेड द माइस विद अ विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, अब इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन्स हैं, एक विरुलेंट है यानी विरुलेंट कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग को, और दूसरी जो है वो नॉन विरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक भी कहते हैं। विरुलेंट को आप पैथोजेनिक भी कह सकते हैं और ए विरुलेंट या नॉन विरुलेंट को आप नॉन पैथोजेनिक भी कह सकते हैं। विरुलेंट जो है ये बैक्टीरिया की वो स्ट्रेन है जो डिजीज़ कॉज करती है, और जो नॉन विरुलेंट जो नॉन पैथोजेनिक है ये वो स्ट्रेन है जो डिजीज़ कॉज नहीं करती है। और डिजीज़ क्या है? निमोनिया, यानी माइस के अंदर ये स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो निमोनिया काज करती है। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि उसने माउस को विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से इंजेक्ट किया तो माउस की डेथ हो गई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने माउस को नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से इंजेक्ट किया तो उसकी डेथ नहीं हुई। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे? यानी बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन जो थी वो विरुलेंट थी और दूसरी नॉन विरुलेंट थी। इन दोनों स्ट्रेन्स में बेसिकली डिफरेंस क्या था? जो विरुलेंट स्ट्रेन थी जब इसको ग्रो करते थे लेबॉर्ट्री के अंदर तो ये कल्चर मीडियम के ऊपर जो है वो स्मूथ कॉलोनीज बनाती थी, और इस जो पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थे इसको एस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी कहा गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज दैट इट मेक्स ऑन द कल्चर मीडियम। और जो दूसरी स्ट्रेन थी ये अपनी ग्रोथ में रफ़ टाइप की कॉलोनीज़ बनाती थी, रफ़ लुक की, रफ़ अपीयरेंस की कॉलोनीज़ बनाती थी, जिसकी वजह से इसको रफ़ टाइप बैक्टीरिया कहा गया। अब इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या था? स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो था वो इन दोनों में इसका पॉलीसेकेराइड कोट था। पॉलीसेकेराइड कोट जो था वो इनका ये इनके ऊपर एक कवरिंग थी पॉलीसेकेराइड की बनी हुई। ये कोट जो था ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में मौजूद था, जबकि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर ये पॉलीसेकेराइड कोट जो था ये मौजूद नहीं था। और इसकी एब्सेंस की वजह से जो आर फॉर्म के बैक्टीरिया थे ये रफ़ कॉलोनीज़ बनाते थे, और इस कोट की प्रेजेंस की वजह से जो पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया थे वो स्मूथ कॉलोनीज़ बनाते थे ऑन द कल्चर डिश। तो ये दोनों में डिफरेंस था। यानी अब उसको ये पता चल गया कि विरुलेंट स्ट्रेन जो है वो डिज़ीज़ कॉज करती है और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन जो है वो डिज़ीज़ कॉज नहीं करती, और इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी पता चल गया। नो
द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट विदर ये जो पॉलीसेकेराइड कोट है ये डिजीज़ कॉज करने में अपना रोल प्ले कर रहा है या फिर जो इसके अंदर टिनी जो डीएनए है दिस इज इन्वॉल्व इन द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। अब देखना ये था कि पॉलीसेकेराइड कोट इटसेल्फ हैड अ टॉक्सिक इफेक्ट और नॉट। अब ग्रिफिथ ने एक और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। उसमें उसने क्या किया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने जो रफ नॉन विरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे इनको इंजेक्ट किया माउस में। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन में उसने क्या किया कि रफ नॉन विरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो थे ये माउस में इंजेक्ट किए। तो रिजल्ट क्या था, माउथ रिमेन हेल्दी एंड इट कॉज नो डिजीज। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने स्मूथ जो विरुलेंट स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की उसको माइस में इंजेक्ट किया और ये तो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन थी, सो माउस डाई। थर्ड में उसने क्या किया कि उसने ये जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे जो पैथोजेनिक स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की इसको हीट किल्ड कर लिया, यानी इनकी जो पैथोजेनिसिटी की जो एबिलिटी थी, जो प्रॉपर्टी थी, जो उसको इसने हीट के ज़रिए जो है वो ख़त्म कर दिया। अब ये बैक्टीरिया जो है ये डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकता था, यानी अगर ये वाकई ही इसकी पैथोजेनिसिटी कम हो गई थी हीट की वजह से तो इसको डिजीज़ कॉज नहीं करनी चाहिए थी। जब इसने हीट किल्ड स्मूथ विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट किया तो माउथ रिमेन हेल्दी, माउथ में कोई डिजीज़ कॉज नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने मिक्सचर बनाया। किस चीज़ का मिक्सचर बनाया, उसमें उसने जो रफ विरुलेंट नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थी जो कि नॉन डिजीज़ कॉजिंग थी, नॉन पैथोजेनिक थी या नॉन विरुलेंट थी, उसको मिक्स किया एक और बैक्टीरिया के साथ दैट वाज हीट किल्ड स्मूथ विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अब देखें इसमें एक्सपेक्टेशन क्या थी रिजल्ट की। एक्सपेक्टेशन ये थी कि हीट किल्ड को जब इंजेक्ट किया तो भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई, जब रफ नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तब भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई। अब इन दोनों नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का जब मिक्सचर बनाया गया और जब माउस में इंजेक्ट किया गया तो रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि डिज़ीज़ कॉज नहीं होगी और माउस जो है वो हेल्दी रहेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली माउस की डेथ हो गई, यानी डिज़ीज़ कॉज हुई और माउस की डेथ हो गई। अब जब इस माउस का ब्लड लिया गया और ब्लड का टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसके ब्लड के अंदर जो थे वो हाई क्वांटिटी में जो है वो विरुलेंट स्ट्रेन के यानी स्मूथ विरुलेंट स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे वो मौजूद थे। अब ये कैसे हुआ, नो इट वाज द क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ कि हालांकि रफ स्ट्रेन जो थी ये भी नॉन विरुलेंट थी और हीट किल्ड जो बैक्टीरिया थे ये भी नॉन विरुलेंट थे। अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हमें पता चली कि इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइंग द पॉलीसेकेराइड कोड हैड पास्ड फ्रॉम द डेड विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया and coatless R bacteria in the mixture, permanently transforming the coatless R bacteria into virulent S strain bacteria। यहाँ से फिर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो जनरेट हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड कैन अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रेसिपिएंट सेल। बेसिकली इस यहाँ पर हुआ क्या कि जो हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थे इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया टू द रफ नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया और आफ्टर रिसीविंग दैट जेनेटिक मटेरियल दीज बैक्टीरिया वर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर कोट और जैसे ही इन्होंने अपना कोट प्रोड्यूस किया, अपना पॉलीसेकेराइड कोट बनाया तो ये कन्वर्ट हो गए स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया में और ये बन गए पैथोजेनिक और इन्होंने डिजीज़ कॉज कर दी। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमिनन था ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से जनरेट हुआ। तो अगर हम ग्रिफिथ की डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कंक्लूड करें तो बेसिकली हमें इसमें से दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। एक तो ये कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल, और दूसरा जो बेसिकली यहाँ पर एक मेजर फिनोमिनन जो है वो जनरेट हुआ जिसकी डिस्कवरी हुई दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल
and the result of this transfer is the alteration in the genetic makeup of the रेसिपिएंट सेल, यानी इसमें एक सेल जो है वो डोनेट करता है, दैट इज़ डोनर सेल, और एक सेल जो है वो रिसीव करता है, दैट इज़ रेसिपिएंट सेल। तो ये दो इन्फॉर्मेशंस जो है वो यहाँ से हमें मिली। लेकिन द एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्टोकोकस निमोनिया वेंट अनडिस्कवर्ड अंटिल 1944, ठीक है। लेकिन ग्रिफिथ के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ग्रिफिथ ने अपने जो रिजल्ट्स थे उनको बहुत देर से पब्लिश किया, और उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर जो है वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की, और इसके जो रिजल्ट्स थे वो जो थे अनएक्सेप्टेड ही रहे, और इस पर फर्दर कोई काम 1944 तक नहीं हो सका। 1944 के बाद जो है फर्दर एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे एवरी ने, मैक्लुएट ने और एमसी कार्टी ने। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाती हूँ। ये भी आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक जो है वो मैकेनिज़्म इस डायग्राम में आपको शो किया गया है। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो नेक्स्ट में मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एमसी कार्टी के और एवरी के जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ाती हूँ।